श्रोताओं नमस्कार। एक और नई रात का आगाज और एक नई कहानी और हम और आप। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बस स्टैंड पर एक आदमी दो भारी भरकम सूटकेसों को बस में चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जब वह बड़ी मुश्किल से उन सूटकेसों को अपनी सीट के पास रखकर नीचे आया तो वहां खड़े एक अजनबी ने उससे टाइम पूछा। उसने अपनी घड़ी देखी और बता दिया कि 11:15 बजे हैं। उसकी घड़ी कुछ अलग तरह की थी। उसमें ढेर सारे कांटे और बटन थे। स्वाभाविक था कि किसी का भी ध्यान उसकी तरफ खींचता ही। अजनबी ने कहा कि आपकी घड़ी तो कुछ खास लगती है। वो आदमी बोला, हां बहुत खास है। ये दुनिया के सारे देशों का समय बता सकती है, वह भी उस देश की भाषा में बोलकर। अजनबी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, घड़ी वाला आदमी बोला। इसकी स्क्रीन की क्वालिटी देखिए। यह कहकर उसने एक बटन दबाया तो वहां दिल्ली का नक्शा उभर आया। उस नक्शे को बड़ा कर और जरूरत के हिसाब से स्क्रीन पर खिसकाकर दिल्ली की हर एक गली देखी जा सकती थी। यही नहीं, सैटेलाइट पोजीशनिंग सिस्टम के जरिए उस पर यह भी पता लगाया जा सकता था कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। एक जरा सी घड़ी में यह सब देखकर अजनबी की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। वो आदमी खुशी खुशी अपनी घड़ी की अन्य विशेषताओं के बारे में बताने लगा। इसमें डिजिटल ट्यूनर के साथ एक एफएम रेडियो भी है। यह घड़ी 400 किताबों के बराबर रिकॉर्डिंग कर सकती है और मैं इस घड़ी को खरीदना चाहता हूं। अजनबी ने एक तरह से फैसला सुनाते हुए कहा। उस आदमी ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, यह बेचने के लिए नहीं है। दरअसल इस पर अभी बहुत काम बाकी है। मैं इसके संचालन से जुड़ी कुछ दिक्कतों को दूर करने में जुटा हूं। अजनबी ने जैसे कुछ सुना ही ना हो, उसने जेब से चेक बुक निकालकर हवा में लहराते हुए घोषणा की, मुझे तो यह चाहिए ही चाहिए। घड़ी के मालिक ने फिर दोहराया, देखिए यह बिक्री के लिए नहीं है, इस पर अभी काम चल रहा है। अजनबी बोला, मैं इसके लिए आपको 5,000 रुपए दूंगा। आप समझ नहीं रहे हैं, यह पूरी तरह तैयार नहीं है। 10,000। अजनबी ने प्रस्तावित राशि दोगुनी कर दी। पर चलो 15,000 ले लो। अजनबी ने चेक बुक में रकम भरते हुए कहा, अब फैसला आप पर है। ऐसी कीमत दोबारा नहीं मिलेगी। आदमी ने हिसाब लगाया कि इससे आधे पैसों में तो वो घड़ी को दोबारा बना लेगा। यह सोचकर उसने 15,000 में घड़ी बेच दी। अजनबी ने चेक लेकर उससे घड़ी ली और जाने लगा। उस आदमी ने उसे रोका और बोला, जनाब कहां चले? ऊपर बस में रखे 2 सूटकेस तो ले जाइए। ये उस घड़ी की बैटरियां हैं, इनके बगैर घड़ी 1 घंटे भी नहीं चलेगी। तो श्रोताओं, कहने का मतलब ये कि किसी की मोहब्बत में बिल्कुल ही अंधे ना हो जाएं। पहले उसकी खामियां, उसकी खूबियां अच्छी तरह से जान लें और फिर कोई फैसला करें, यानी कि जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभी तो अब कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अब बिस्तर बुला रहा है, तकिया भी इंतजार में है। तो चलिए नींद के आगोश में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।